परमेश्वर के आशीषित वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें 24/7 गॉस्पेल चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं रेवरेंड एरन मसीह परमेश्वर की हजूरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इच्छा के बारे में देखना चाहते हैं। गॉड विल, परमेश्वर की इच्छा। मेरे साथ निकालिए भजन संगीता 40 उसका 8 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानना चाहते हैं। प्रभु का दास दाऊद जो है वो लिख रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। परमेश्वर की इच्छा। मेरे प्रियो, जब हम अपनी इच्छाओं को खत्म करते हैं तब हम प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करते हैं। कई तरह की इच्छा है। मैं आपको आज 3 इच्छाओं से रूबरू कराना चाहता हूं। 3 इच्छाएं। पहला शारीरिक इच्छाएं, दूसरा संसारिक इच्छाएं, तीसरा आत्मिक इच्छाएं। आज मनुष्य शरीर की इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, संसार की इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। उनको यह नहीं पता कि हमारी आत्मिक इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही। लेकिन दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं। जब मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं मैं खुश होता हूं, मेरे जीवन में बड़ी खुशी होती है। और आगे कहता, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। जब हम भजन संगीता 143 उसका 10 आयत पढ़ते हैं, मैं आपके साथ पढ़ूंगा। 10 आयत में, मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। तेरी भली आत्मा मुझको धर्म के मार्गों में ले चल। यहां दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। जानते, परमेश्वर ने अपने जीवन काल में, जब तक संसार में यीशु मसीह इस संसार में रहे, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। जानते हैं, हम जब तक संसार में हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी की इच्छा कैसे पूरी करें, हम अपने बच्चों की इच्छा कैसे पूरी करें, हम अपने माता पिता की इच्छा कैसे पूरी, हम संसार की इच्छाएं पूरी कैसे करें, हमारी खुद की इच्छा कैसे पूरी हो। हम उसी में हम ध्यान देकर लगे रहते हैं कि कैसे हम उसकी इच्छाओं को पूरी करें। लेकिन दाऊद कहता कि परमेश्वर मुझे सिखा, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मुझे सिखा। जब वचन में हम सीखते हैं, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हमें प्रार्थना करनी सिखा। 2 चीजें यीशु मसीह ने अपने चेलों को खास सिखाई। पहले, तेरा राज आए, और दूसरी बात, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे प्रियो, आज प्रत्येक मसीह की एक योजना, एक लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य जो है इस संसार में आना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा हमारे परिवार में पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा मेरी पत्नी के जीवन में पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा मेरे नगर में पूरी होनी चाहिए। ऐसा योजना बनाए। दाऊद कहता कि मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। जब मत्ती 6:10 यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया
इच्छा पूरी करने के लिए। कैसे जाने कि परमेश्वर की क्या इच्छा है? जब हम अपनी इच्छाओं को खत्म करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। मेरे प्रियो, हम सेवकाई भी करते हैं, उसमें यह नहीं होता कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, उसमें भी हमारी इच्छा है। लोग हमारा आदर कैसे करेंगे, लोगों को हम कैसे अपने बस में कर सकते हैं, लोगों को कैसे अधीनता में रख सकते हैं, ऐसी इच्छाएं लोग अपनी सेवकाई के अंदर प्रकट करना चाहते हैं और करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको यह नहीं सिखाना चाहता हूं कि आप अपने लोगों को अधीन मत रखिए। मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में कैसी पूरी हो, कैसे आप पूरी कर सकते हैं, कैसे आप प्रभु से सीख सकते हैं कि आपके जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो। जिस समय परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाएगी, जिस समय परमेश्वर की इच्छा आपके परिवार में पूरी हो जाएगी, जिस समय परमेश्वर की इच्छा आपके माता पिता में पूरी हो जाएगी, जिस समय परमेश्वर की इच्छा आपकी कलीसिया में पूरी हो जाएगी, जिस समय परमेश्वर की इच्छा भविष्यवक्ताओं के जीवन में पूरी हो जाएगी, जिस समय परमेश्वर की इच्छा पास्टरों के जीवन में पूरी हो जाएगी, जिस समय परमेश्वर की इच्छा टीचरों के, जो बाइबल टीचर है, उनके जीवन में पूरी हो जाएगी, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य का आना बहुत नजदीक है। परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में स्थापन हो जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छाएं जो है वो पूरी होती है। रोमिया 12 अध्याय और उसका 2 आयत मैं आप लोगों के साथ में पढ़ूंगा। रोमिया 12 अध्याय उसका 2 आयत मैं आप लोगों के साथ में पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखता है पौलुस, इस संसार के सदृश ना बनो। यहां पर बोलता है कि इस संसार जैसे सदृश, संसार के सदस्यों के समान ना बनो। आगे देखिए क्या लिखा, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे अंदर जो मन है, जो प्रभु का हृदय है, तुम्हारा हार्ट जो है वो नया हो जाने से, आगे देखिए, मन के नए हो जाने से मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तुम्हारा चाल चलन, जब तुम्हारा मन नया हो जाए, इस संसार से पहली बात पौलुस बोलता, इस संसार के सदस्य मत बनो। दूसरा कहता कि तुम्हारे चाल चलन के नए हो जाने से, आगे लिखा, तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव करके मालूम कर सको। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है? सबसे पहली बोलता है कि संसार के सदस्य मत बनो। इस संसार के लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। संसार के लोग संसारिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं, संसार की अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारा जो मन जब बदल जाएगा, हमारा जब चाल चलन बदल जाएगा, तब हमारे जीवन में एक बात आएगी कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, कैसे हम मालूम कर सके कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अनुभव से, तजर्बे के साथ, उर्दू का एक बहुत अच्छा शब्द है तजर्बे के साथ मालूम कर सकते हैं, वचन के अनुसार मालूम कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से मालूम कर सकते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या हो। एक गीतकार ने बहुत अच्छा सुंदर गीत को लिखा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जानते किसकी? परमेश्वर की इच्छा, पवित्र आत्मा की इच्छा, प्रभु के वचन की इच्छा। जानते जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने से पहले, जब वो गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, 26 मत्ती 26 उसके 42 पद में यीशु मसीह ने कहा, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो मेरी इच्छा नहीं
तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, आज चाहते हैं कि अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो? क्या आज अपने आप को तैयार करना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो? यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो तो आज मेरे पीछे बोलिए कि हे परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं अपने आप को तैयार करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। खुदा बाप, पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह इन सबके जीवन में तेरी इच्छा जो है वो पूरी होने पाए। एक एक को आशीष और बरकत दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं।